हेलो एवरीवन। मैं हूं पारा चित्रांश और अपने इस चैनल के थ्रू जो एस्पिरेंट्स यूपी पीजीटी टीजीटी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो यहां पे आपको रेगुलर मिलेंगे। मैंने खुद ने 2021 में ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था और आज के डेट में मैं यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हूँ। पीजीटी की तैयारी करते वक्त मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि सिलेबस आपको दिया जाता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप तैयारी करते हैं। उसमें कुछ बीएससी का आता है, बच्चे सोचते हैं कि इसमें बीएससी का बहुत हैवी पोर्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा बेसिक पोर्शन आपको यूपी पीजीटी में पूछा जाता है, लेकिन हाँ, DSSB में जो बीएससी का लेवल है बहुत अच्छा खासा रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा यूपी पीजीटी के कंपैरेटिवली टफ पड़ता है। अगर यूपी पीजीटी में आप सिर्फ बीएससी का थोड़ा सा टच तैयार रखते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। आप अगर आपने 2021 का पेपर देखा हो या फिर दिया हो तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता। तो आज हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी में सबसे पहले तो आपका ये मैकेनिक्स का पोर्शन आता है। अब मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, इससे रेगुलर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है ना, शायद आई थिंक ये नहीं था, ये वाला था 1/√, नहीं था, केवल μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट पूछी गई थी। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखो बनते हैं, लेकिन आसान होते हैं। आराम से अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना आपसे उम्मीद करता हूँ कि हाँ, कि आपका 11th-12th का पोर्शन थोड़ा बहुत ठीक होगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आती होगी थोड़े बहुत बीएससी के टॉपिक्स में। अब ऐसा क्या होता है कि भाई बीएससी का जैसे कोई टॉपिक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपको दे रखा है, तो ये 11th क्लास का तो टॉपिक है नहीं, है ना, बीएससी का टॉपिक है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा इसको तैयार करने बैठ जाते हैं। टाइम इतना नहीं होता और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, केवल हमको वही सीखना है। अगर आप वो भी सीख जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्या सिलेबस रहता है इसका। अब देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इसका देखो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर मोमेंटम पे पूछे जाते हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉज, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रल फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक के जितने टॉपिक्स हैं, इनसे आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने इसका थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो डालूंगा ताकि आप आसानी से उनके क्वेश्चन कर सकें। इससे एक आध क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, जैसे कि मान लो आपको एक शेल दे रखी है। ठीक है, शेल का कुछ मास है। शेल तो आप जानते हैं कि जो अंदर से खोखली होती है। आप आपसे पूछेगा कि यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको एक्स दे रखा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको शायद मालूम हो कि शेल के अंदर फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द शेल पोटेंशियल जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि इसका भी मैं आपको एक टॉपिक दे दूंगा। मोशन अंडर यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ, केपलर्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सैटेलाइट, रोटेटरी मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया विद फिजिकल सिग्निफिकेंस, इससे आपसे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसके बेसिक फॉर्मूले मालूम है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े तो मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी का एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ तो लास्ट टाइम भी पूछा गया था। इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन, एंड देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वही तुम्हारा इसमें ये पूछा जा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले तैयार करने हैं, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना। बेंडिंग ऑफ बीम पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, टॉर्शन ऑफ स्लेंडर में भी क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा आपसे, यूपी पीजीटी में आपसे बीएससी का जो भी लेवल पूछा जाएगा, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले भी अगर याद है तो आप आसानी से उनके क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, टाइम आपके पास इतना नहीं होगा। आप सिर्फ उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स के या तो कुछ एक्सपीरियंस ले लो या फिर आप उसके कुछ फॉर्मूले तैयार कर लो। बस अगर इतना भी हो जाता है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी एक बार फिर से फॉर्म रिलीज होगा जिसमें सीट्स थोड़ी सी बढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना,
तो इसलिए अच्छा मौका है आपके पास तैयारी करने का। तो आप केवल इस बेस पर आप तैयारी कीजिए कि आप केवल न्यूमेरिकल्स कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, ऊपर-ऊपर की बेसिक जानकारी ले लें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाएँ। केवल यूपी, पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए है ये। जो बच्चे डी ट्रिपल एसबी की देखो तैयारी कर रहे हैं, उनका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए सरफेस टेंशन पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका सरफेस टेंशन का, है ना? इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा खासा आपको मिलेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलरी एक्शन, सरफेस एनर्जी, इससे आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाद बाकी आपको यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन देखने को मिलेगा। एक वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक अलग वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स में, इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है थर्मोडायनामिक्स, पूरा आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट रखता है यहाँ पे। बस अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जूल्स लॉ, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, देखो रेफ्रिजरेटर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्मूला याद रखना इसका, तो आप आसानी से कर लोगे, है ना? कार्नोट थ्योरम क्या है, इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिक जानकारी अगर आपके पास है 11th-12th के बेस पे भी है तो भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। विस्कोसिटी में आपसे अच्छा खासा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पे लास्ट ईयर 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। बर्नौली थ्योरम पे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, विस्कस ऑफ फ्लूइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पोइसली इक्वेशंस एंड साथ में स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसमें आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो आपका पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सिस्टम है, इसमें आपको अच्छा खासा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी, भाई ये मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें फ्री के नंबर हैं, कुछ ही फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, जैसे कि आरएमएस वेलोसिटी पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे क्वेश्चन बना है, आरएमएस पे भी क्वेश्चन बना है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो बच्चे लोगों ने 2021 का पेपर दिया है या उन्होंने अगर पेपर देखा है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर उसमें मिलेंगे। वांडर वाल इक्वेशन आपको बेहद अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन छोटे बड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूंगा यहीं पे कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ फॉर्मूले तैयार करने हैं, और फॉर्मूले तैयार हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट पूरी तरीके से आपका थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, फोरियर इक्वेशन, देखिए ये आपका टॉपिक जो है, अभी तो मैंने लास्ट ईयर तो क्वेश्चन इस पे नहीं देखा, बट इस ईयर में भी हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन इस पे आ जाए। रेडिएशन में आ जाते हैं, तो रेडिएशन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एमिसिव, इस पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर पे। हॉलो एनक्लोजर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एंड इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, देखिए इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन आने के इस पे चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे, 11th में पढ़ा है। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, टेम्परेचर ऑप्शन, देखिए ये इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी स्टार का जो कलर है, सॉरी उसका जो टेम्परेचर है, वो किससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो आंसर था आपका उसके कलर से, उससे आने वाली वेवलेंथ से, या जो भी कुछ है। खैर आगे बढ़ते हैं, वीन्स देखो इसमें हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक आपसे एक अच्छा खासा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये और ये चार जो नीचे के टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंपल आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आप हर तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा सरदर्द देखिए मेरे नजर में तो यही रहता है। ऑप्टिक्स में यार क्या है कि यार कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ अता पता नहीं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्रोमेटिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई पीसीस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, है ना, लेंस एबरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ देयर लेंसेज, ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंसिपल जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, इसका पे भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, और इस पे बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, लेकिन जो नीचे की जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल दोनों ही पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स में बात करें तो इंटरफेरेंस अच्छा खासा टॉपिक है, स्पाशियल कोहेरेंस एंड टेम्पोरल कोहेरेंस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल बनेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर आप उसको 12th लेवल पे बेस पे तैयार करते हैं तो आप इसके आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। एक चीज इसमें जो मैंने शायद मेंशन नहीं की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा क्वार्टर प्लेट एंड हाफ प्लेट, इनके बारे में, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएं। और देखिए एक फ्री के क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक आपका पूरा लेजर का है, इसे प्लीज मत छोड़िएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे। थियोरेटिकल पूरा पोर्शन पूछा जाता है इसमें, 30 मिनट की केवल वीडियो होगी, और इसमें आप पूरा जितना भी पीजीटी में अगर क्वेश्चन कोई भी फंसता है तो इस वीडियो में आपको आराम से मिल जाएगा। डिफ्रैक्शन में बात करें तो फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, रेले क्राइटेरिया,
ठीक है ना, ये ठीक है, ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि डिफ्रैक्शन को आप 12th क्लास के लेवल पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। बीएससी के लेवल पे इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा आपसे। अगर 12th लेवल पे भी आप करते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोलराइजेशन, भाई स्कोरिंग टॉपिक है, भाई इसको तो जरूर कर लेना, है ना। ब्रूस्टर लॉ, लॉ ऑफ मेलस, इस पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है। पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगन थ्योरी, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, पोलरिमीटर पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होगा, जैसे ये एंड निकोल प्रिंस, पोलराइड, दिस ये सब आपका थ्योरेटिकल है, केवल इन दो को छोड़कर, ब्रूस्टर लॉ एंड लॉ ऑफ मेलस। इसमें आपसे क्या होगा, एक न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ दिया जाएगा। फोटोमेट्री में आ जाए तो लैम्बर्ट सनशाइन लॉ, भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको आपको तैयार रखना पड़ेगा, इस एलबी फोटोमीटर को आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार करना है। थ्योरी थोड़ा सा भी अगर पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑसिलेशन वेव मोशन में, ऑसिलेशन को आप 11th क्लास से पूरा तैयार करके रखें। एंड इसमें ध्यान रखना, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन भी आता है, तो डीएचओ पे एक लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, टाइम पीरियड से रिलेटेड था कि डैम्पिंग पे टाइम पीरियड का क्या फर्क पड़ता है, सब वगैरह वगैरह। तो इस पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। वेव मोशन में अगर आ जाए, इसको भी आप 11th पोर्शन तैयार करें, देखिए ध्यान से, तो पूरा 11th का पोर्शन होगा, देखिए ध्यान से, फेज एंड फेज डिफरेंस, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग एलसी सर्किट, डैम्प्ड मोशन, रेजोनेंस, प्रोग्रेसिव वेव, पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बीट्स, स्टेशनरी वेव, ये पूरा आपका जो पोर्शन होगा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, यहीं से आपका बढ़िया अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनेगा। थियोरेटिकल बहुत रेयर चांस है आपसे पूछ दिया जाए, एक का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन 90% चांस है कि आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, भाई इसको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग होता है। अगर आप इसको तैयार नहीं करते तो आपका किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी भी रहता है। देखिए इंडक्शन है, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ये पूरा जो आपका देखिए मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिक करंट का पूरा सिस्टम है, देखिए कैरियर फॉस्टर ब्रिज, एंड इसके अलावा एक ब्रिज और यहाँ पे था एंडरसन ब्रिज, यहाँ पे शायद गिवन नहीं है, लेकिन एक ब्रिज और आप देख सकते हैं, इसका नाम होगा एंडरसन ब्रिज, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एंडरसन ब्रिज, कैरी फॉस्टर ब्रिज, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंटेंट करेगा, बाद बाकी यहाँ पे सब कुछ आपका न्यूमेरिकल होगा। हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन, मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ही कंटेंट करेगा, बाद बाकी इसके अलावा जहां भी आप मैं बता रहा हूँ इनको छोड़ दो बस, इन तीन को थ्योरेटिकल पोर्शन, एंडरसन, कैरी फॉस्टर, बस ये आपके थ्योरेटिकल होंगे, बाद बाकी सब आपके न्यूमेरिकल होंगे। आइडिया ऑफ मल्टीपोल्स, डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कंटेंट करेगा। आगे बढ़े तो सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब आपका देखिए 12th क्लास पे बेस्ड है। देखिए ये आ गया आपका एंडरसन ब्रिज, ठीक है। तो ये सब आपका 12th क्लास पे बेस्ड है। एंडरसन ब्रिज पे लास्ट ईयर क्वेश्चन बन चुका है। मैग्नेटिज्म पे आपका भाई 12th का पूरा पोर्शन होगा, तो आप, मैं तो कहूँगा ज़्यादा बीएससी लेवल बना जाए, 12th क्लास का तैयार करें, और मैं लगता है कि भाई इसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आ जाते हैं तो ट्राइड पे देखिए क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। ट्राइड पे आपका क्वेश्चन बना हुआ, अगर आप पुराना पेपर उठा के देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ट्राइड पर है, ठीक है, जिसमें आपको ट्रांस कंडक्टेंस एंड से कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बाद बाकी ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, ये आपका थोड़ा देखिए बाहर का भी है, 12th में नहीं आता, इसलिए इस पर भी आपके 3 या 4 वीडियोस बनेंगे और आपका पूरा पोर्शन आपका देखो तैयार हो जाएगा। सीआरओ, टेलीविजन, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती है। सो ये आपका एक तरीका का कंप्लीट सिलेबस है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं आपका स्टार्ट करूंगा एक्चुअली ग्रेडियंट से, जो कि आपका वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है, और इतना उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये आपको आता हो। क्लियर? तो मैं सीधा वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करूंगा, जहां पे स्टार्टिंग होगी आपकी ग्रेडियंट से, देन वी विल गो फॉर द कर्ल एंड डाइवर्जेंस। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फ्री के नंबर हैं, इनको मिस मत करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।